स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बार ग्राफ है ना। वी हैव डन विद द बार ग्राफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम। देयर इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। 8th क्लास में हमने बेटा ये सारा डिस्कस किया था। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में सिर्फ एक ही मेन डिफरेंस है कि जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उसके बार्स में बीच में गैप होता है, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम के बार बनाते समय उसका ग्राफ बनाते समय उनके बीच में गैप नहीं होता है ना। अब आप सोचोगे मैम हाउ दिस इज़ पॉसिबल। बेटा इसकी सीरीज़ ही ऐसी होती है, इसका डाटा ही ऐसा होता है कि वो कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, देखिए समझ आपको ज़्यादा तब आएगी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। 4th क्वेश्चन मैंने करवाना है और 5th आप मुझे अभी करके दिखाओगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। लीव्स की लेंथ मेजर की गई मिलीमीटर्स में और ये लेंथ दी है। ठीक है, 118 to 126 के बीच में जो लीव्स हैं वो कितने हैं, 3 लीव्स। 3 लीव्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 118 भी हो सकती है, 118.5 भी हो सकती है, 118.75 भी हो सकती है, 125 भी हो सकती है, 125.75 भी हो सकती है, लेकिन 126 नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होती है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड है ना। ये जो क्लास इंटरवल बना इसमें जहाँ से स्टार्ट है वो लोअर लिमिट होती है और जहाँ पर ख़त्म है वो हमारी अपर लिमिट होती है। ठीक है, अब हमारा हिस्टोग्राम जो है वो हमेशा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए बनता है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का मतलब होता है एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बनती है। अब हम अगर इसमें देखें 118, 126, 118 इसकी लोअर लिमिट है और 126 अपर लिमिट है। फिर अगले की 127 है, फिर अगले की 136 है। इसका मतलब अगर 126.5 आएगा उसको हम कहाँ ही रखेंगे, है ना। जब हम कह रहे हैं कि इसके बीच में गैप्स नहीं होता इसके बार्स में, तो जब भी हमारी सीरीज़ डिसकॉन्टीन्यूज़ हो, ये डिसकॉन्टीन्यूज़ तो है लेकिन क्लास साइज़ बराबर है। क्लास साइज़ या क्लास विड्थ एक ही चीज़ होती है ना। वो क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 126 में से 118 जब मैं माइनस करूँगी तो आई थिंक आई विल गेट 8। 135 में से 127 माइनस करूँगी, अगेन आई विल गेट 8। 144 में से 36 माइनस करूँगी तो दोबारा 8 ही मिलेगा। 153 माइनस 145 करूँगी तो डिफरेंस इज़ 8 है ना। इन सब का जो डिफरेंस है वो 8 ही आ रहा है। हमारी सीरीज़ तो डिसकॉन्टीन्यूस है बट जो क्लास विड्थ है दैट इज़ सेम। हिस्टोग्राम हमने 3 तरह से बनाने हैं। एक, जब हमारी सीरीज़ कॉन्टीन्यूस होगी, वो तो सिंपल है। दूसरा, जब हमारी सीरीज़ डिसकॉन्टीन्यूस होगी लेकिन उनका जो गैप है, क्लास साइज़ जो है वो इक्वल होगा। थर्ड, व्हेन द सीरीज़ इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एंड द गैप इज़ ऑल्सो इर्रेगुलर, है ना। तो वो हम बाद में करेंगे, अभी मैं डिसकॉन्टीन्यूस समझा रही हूँ। अगला कॉन्टीन्यूस है वो आपने खुद बनाना है, क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूस पे हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें इससे कॉन्टीन्यूस बनाना है। जब हमारे पास सीरीज़ डिसकॉन्टीन्यूस हो, हम उसको कॉन्टीन्यूस कैसे बनाते हैं, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते जाना है, सिंपल। ठीक है, जब 118 में से 0.5 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 117.5 और वहाँ बन जाएगा 126.5। 127 में से 0.5 माइनस करूँगी तो मेरे पास बनेगा 126.5 और वहाँ बनेगा 135.5। अगला 135.5, 144.5, नेक्स्ट 144.5, 153.5, नेक्स्ट 153.5, 162.5 और इस तरह से मेरी सीरीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगी और फिर मैं आराम से हिस्टोग्राम बना सकती हूँ, है ना। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हमें हिस्टोग्राम बनाना है और हिंट क्या दिया है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टीन्यूस। जब भी हमारी सीरीज डिसकॉन्टीन्यूस हो हम पहले उसको कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। सेकंड, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। क्या इसके लिए हम कोई ग्राफ और बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। वो कौन सा बनाएंगे वो बाद में बताती हूँ। इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 1
53 मीटर्स लॉन्ग। क्या ये सही होगा कहना कि जो मैक्सिमम लीव्स है वो 153 मीटर्स लॉन्ग है? तो हम क्या देखेंगे, वो तो हम नंबर ऑफ़ लीव्स देख देंगे ना, 153 में कौन से आ रहे हैं। पहले हम अपनी सीरीज़ देखेंगे, अपनी सीरीज़ हमने कंटिन्यूस बनानी है। कैसे? देखिए, ये मेरी सीरीज़ बन गई कंटिन्यूस। जो मैंने थर्ड कॉलम बनाया है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, कंटिन्यूस सीरीज़ का हेडिंग यही आएगी, लेंथ इन mm। ये आपका सेकंड कॉलम बनेगा। पहले हम कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, नंबर ऑफ़ लीव्स, ठीक है। तो अब जब मेरे पास ये बन गया, अब मुझे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए देखो मेरा स्टार्टिंग क्या है, स्टार्ट मेरा हो रहा है, जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 117.5। अब मैं 0 से 117.5 पे सीधा जंप कर रही हूँ। अगले गैप तो बराबर हैं, 8 का है, लेकिन पहले वाला गैप जो है वो बराबर नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको 8th में सिखाया था, हम क्या यूज़ करते हैं, ये एम की शेप में क्लिंक कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 117.5 तक का जो गैप है वो बराबर नहीं है। आई हैवंट रिटन द 0, आपको ओरिजिन पे 0 लिखना है पहले, ठीक है। तो 117.5 हम स्टार्टिंग वाली लोअर लिमिट से करते हैं, लेकिन उसके बाद सारी की सारी सिर्फ अपर लिमिट्स आती है इसमें, सेम डिस्टेंस लेके। अगर 1 सेंटीमीटर ले ले तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले लो तो 2 सेंटीमीटर। अगर आप ग्राफ पे बना रहे हो फिर तो ईजी है ना। लेकिन जो भी आप की यूज़ करोगे वो यू हैव टू मेंशन। मैंने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को 1 लीव ऑन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 1 पत्ता माना है मैंने, और उसके बाद मैं बनाती चली गई। देखो मेरा है 117.5 टू 126.5 में 3 लीव्स, ठीक है। तो देखो 117 और 126.5 पे 3 पे एक ग्राफ बना। फिर अगले जो है वो 5 है, 126.5 से 135.5 में 5 है। फिर 135.5 से 144.5 के बीच में 9 है। इसी तरह से हम हिस्टोग्राम बनाते जाएंगे। गॉट इट? मुझे लगता है इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीव्स जो है वो 153 वाले में है। तो देखो वहाँ पर 12 आ रहा है ना, तो आई थिंक येस, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसी से मिलता जुलता 5th क्वेश्चन जो आप लोगों को खुद करना है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये अभी आपने मुझे करके दिखाना है। तो लाइफ टाइम इन आवर्स 300 टू 400 14 लैम्प्स की है, 400 टू 500 56 लैम्प्स की है, 500 टू 600 60 लैम्प्स की है, 600 टू 700 86 लैम्प्स की है। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, 0 टू 300 के लिए हम क्लिंक यूज़ कर लेंगे, उसके बाद 100 का गैप लेके वी कैन draw the histogram, represent the given information with the help of a histogram. How many lamps have a lifetime of more than 700 hours? More than 700 hours में कौन कौन से आ रहे हैं, 74 + 62 + 48, isn't it? है ना। तो ये ग्राफ कंप्लीट करके शो मी इन 10 minutes, डू फास्ट।